साथियों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम करने वाले हैं पीटीटी एग्जाम 2023 और EORO एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार संग्रह आपके लिए मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। IQ कैरियर पॉइंट नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर आप फ्री PDF लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन ये आप वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपकी इस स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 111 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मानसून निवर्तन का समय कौन सा है? राजस्थान में मानसून लौटने का समय क्या है साथियों? अक्टूबर से दिसंबर। वापस जाने का जो समय है साथियों ये अक्टूबर से दिसंबर का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 3, निम्नलिखित स्मारकों में से कौन सा पहला विश्व विरासत स्मारक है? वैसे साथियों भारत का पहला विश्व विरासत स्मारक है ये एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में से ध्यान में रखना है, आगरा का किला आपका इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी ध्यान में रखिएगा। जैसलमेर का किला, आमेर का किला है, ये आपके राजस्थान में है। इनको 2013 में शामिल किया गया था। 6 किले राजस्थान से थे, चीकू, गाजर, आम। इससे आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। चित्तौड़गढ़, गागरों, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, ये सभी आपके जो स्मारक हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है साथियों, कंपनी के किस अधिकारी की हत्या 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में कर दी गई थी? कोटा का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अन्य आपको ध्यान में रखने, कैप्टन सावर से, ये मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। उसके बाद में कैप्टन मैकमोसन है, ये मारवाड़ का था, जिसका आउवा के युद्ध में सिर काट दिया था और आउवा के किले में इसका सिर लटका दिया था, वो था आपका कैप्टन मैकमोसन। एक था साथियों मॉरिसन। मॉरिसन कहाँ का था? भरतपुर का। भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। एक आपका जेडी हॉल था। जेडी हॉल ध्यान में रखिएगा, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपका ईडन था। ईडन है साथियों, ये था आपका जयपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य शामिल होते हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और आपके 3 सदस्य शामिल होते हैं साथियों। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसमें साथियों आपका अध्यक्ष वर्तमान में GK व्यास है, गोपाल कृष्ण व्यास। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 से साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपके भरतनाट्यम है, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु आपका सही हो जाएगा। कथकली है साथियों, ये आपका कर्नाटक का नहीं है, कथकली केरल का आपका राइट आंसर है। केरल है, यहाँ का है कथकली। ओडिसी है, ओडिशा का। कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, नृत्य शैली है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 368 आपका इसमें राइट हो जाएगा। 352, 356 और 360 है, ये आपातकाल से संबंधित है। 352 साथियों ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। इसके बाद में 356 है, ये राज्य आपातकाल की बात करता है। राजस्थान में अब तक 4 बार राज्य आपातकाल लग चुका है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 360 है साथियों, ये वित्तीय आपातकाल है, ये भारत में अभी तक एक बार भी इसको लागू नहीं किया गया है। 360 वाला भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ऑप्शन आपका इसमें डी सही हो जाएगा, सेशेल्स के बीच में। क्वेश्चन 8 साथियों, इसमें एक आपको ध्यान में रखना है, मालदीव और भारत के बीच में एक्यूवेरियन एक युद्धाभ्यास का नाम है। एक्यूवेरियन एक युद्धाभ्यास का नाम है भारत और मालदीव के बीच में, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? माजुली नदी द्वीप है साथियों, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी साथियों। ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सभी जो बंगाल की खाड़ी की नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि आपकी नर्मदा और व्यास नदी है साथियों, नर्मदा और सॉरी दोस्तों ताप्ती नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, यह आपकी ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं। और अरब सागर अफवाह है प्रणाली की यह नदियां हैं, ऐश्वर्य का ये निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है साथियों, काली मिट्टी को किस मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के रूप में भी इसको जाना जाता है। और ये राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती का क्षेत्र है राजस्थान में, यहाँ पे रेगुर मिट्टी देखने को मिलती है। मक्का और कपास का उत्पादन है, ये यहाँ पे मक्का व
कपास का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक किया जाता है रेगूर मिट्टी में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज और यंग इंडिया नामक पुस्तकें साथियों ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू साथियों इसकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान में रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये किसकी पुस्तक का नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस है, इसकी द इंडियन स्ट्रगल है ये किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? ऑप्शन आपका ए इसमें राइट हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर है इसका राजदूत था मेगस्थनीज। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है मेगस्थनीज भारत में किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य आपको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य है इसके शासनकाल में राजस्थान भारत में आया था मेगस्थनीज। इसके बाद में साथियों आपको ध्यान में रखना है, एक था इब्न बतूता, इब्न बतूता यात्री है ये मोरक्को का रहने वाला था साथियों, और मोरक्को देश से ये भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 136वां स्थान है और ये जारी हुई थी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है? ऑप्शन आपका सी इसमें राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। और साथियों भारत सरकार अधिनियम 1909 वाला है, इसको मार्ले मिंटो अधिनियम की सूचना वो दी गई है, मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है ये शुरू हुई थी 1909 वाले में, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था, उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो लॉर्ड कर्जन आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों, किस किले के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह किला परियों और देवताओं द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन आपका सी इसमें राइट हो जाएगा, मेहरानगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में स्थित है, और इसका अन्य नाम है ये मयूर ध्वजगढ़ किला भी इसको बोला जाता है, चिड़िया टोक की पहाड़ी पर यह बना हुआ किला है। और नारगढ़ किला साथियों ये जयपुर में है, और इसमें 9 जैसे एक महल बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथियों इसमें अन्य आपको सुदर्शनगढ़ इसका अन्य नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसलमेर के किले का अन्य नाम है साथियों सोनारगढ़ का किला भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 16 है, फीफा विश्व कप 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा, कतर में इसका आयोजन किया गया था, दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। और साथियों इसमें जो विजेता टीम रही थी उसका नाम है अर्जेंटीना, और साथियों इसमें जो उपविजेता टीम रही थी उसका नाम है फ्रांस। वर्तमान में फीफा विश्व जो फीफा आपकी टीम है उसमें 1 नंबर पर चल रही है आपकी ब्राजील टीम, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हामिद अंसारी है इसकी पुस्तक का नाम है सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में, और 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद ही इस आंदोलन को रोक दिया गया था साथियों, चोरा चोरी कांड के बाद में, ध्यान में रखिएगा। 1930 में हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारेट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1910 में। और साथियों इसके द्वारा एक गीत लिखा गया था, चेतावनी चौंकटिया, जिसके कारण मेवाड़ के शासक थे महाराणा फतेह सिंह, उन्होंने 1911 में दिल्ली दरबार में भाग ले लिया था, चेतावनी चौंकटिया ये गीत सुनकर, तो ये ध्यान में रखिएगा, केसरी सिंह बारेट द्वारा लिखा गया गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरिसेन। बाणभट्ट साथियों ये था हर्षवर्धन का दरबारी कवि, हर्षवर्धन है साथियों। इसके समय में हयन सांग है, चीनी यात्री ने यात्रा की थी भारत की, हयन सांग नामक चीनी यात्री है, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। चंद्रप्रदा ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। और बहुभूतिय साथियों ये था आपका कन्नौज शासक, और कन्नौज शासक का नाम था यशोवर्मन, उसका दरबारी कवि कौन था? बहुभूति यशोवर्मन, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है साथियों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन। और 2002 में इसके द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था? ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा, हकीम का सूरी, और ये हुआ था आपका 1876 में। 1876 में साथियों ये युद्ध लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का,
ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हरि और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वर्तमान ये साथियों आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी रोग। विटामिन ए है साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान में रखना है, रेटिनोल इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है साथियों, ये है आपका इसमें थायमीन। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। और विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है साथियों, ये है आपका नेप्थोक्विनोन, इसको जाना जाता है। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन सी से होता है साथियों आपका स्कर्वी रोग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। एयो हयोम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उस समय भारत के वाइस राय है ये थे लॉर्ड डफरिन। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय भारत के वाइस राय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और मुंबई में साथियों इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी है, ये पहले मुस्लिम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी साथियों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत की पहली जैतून रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन आपका इसमें ए सही हो जाएगा, लोणकरणसर बीकानेर में स्थित है पहली जैतून रिफाइनरी, ध्यान रखिएगा, लोणकरणसर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 100 दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें 101वें संविधान संशोधन द्वारा। 100वां संविधान संशोधन साथियों ये भारत और बांग्लादेश से भूमि साझा से संबंधित है। 102वां है साथियों, ये आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा इसके द्वारा दिया गया था। 103वां है, ये है आपका ईडब्ल्यूएस से संबंधित। 104वां है साथियों, ये है आपका SC ST से संबंधित है, SC ST आरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना है महालन नोबिस मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना है ये डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और पंचवर्षीय योजना ये है, 5 वर्ष का इसमें कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पहली कृषि से संबंधित है और दूसरी औद्योगिक से संबंधित है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे संबंधित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, ये 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर थे साथियों, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर और लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली साथियों आपको यहाँ पे EORO और आपकी PTT एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की क्लास से मिलने वाली हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। IQ कैरियर पॉइंट नाम से वो टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको PDF भी मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।